वासेपुर के कुख्यात भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान को अब आतंकी मानकर पुलिस उन्हें रंगदारी देने वालों के खिलाफ टेरर फंडिंग का मुकदमा दर्ज करने वाली है। इसकी एक लंबी लिस्ट धनबाद पुलिस ने तैयार की है, जिसके आधार पर आगे बड़ी कार्रवाई धनबाद में दिख सकती है। बता दें कि धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के मेजर सैफी को पुलिस रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर से लेकर धनबाद के बड़े कारोबारी, रसूखदार और व्हाइट कॉलर वाले लोग अब पुलिस की रडार पर है। माना जा रहा है कि 70 से 80 ऐसे लोग हैं जो प्रिंस खान को सीधे तौर पर समर्थन दे रहे थे, यानी पैसा भेज रहे थे। इस पूरी कार्रवाई के बीच अब जब नाम उनके सामने आ गए तो जाहिर है कि धनबाद पुलिस एक्शन की तैयारी में है। प्रिंस खान पाकिस्तान में बैठकर रंगदारी वसूल कर रहा है। ऐसे में अब पुलिस प्रिंस खान को आतंकी मानते हुए उसे रंगदारी देने वालों के खिलाफ टेरर फंडिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस खान को आतंकी अब पुलिस मान चुकी है और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे आतंकी भी घोषित किया जा सकता है। इसके साथ जो लोग उसे मदद कर रहे थे, क्योंकि दुश्मन देश पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में प्रिंस खान बैठा है और वहां से झारखंड में गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे में जो लोग उसे पैसे से मदद करते हैं, यानी दुश्मन देश में बैठे एक अपराधी को, एक आतंकवादी को मदद करना सीधे तौर पर देश के लिए खतरा है, क्योंकि उसी रंगदारी के पैसे से धनबाद समेत आसपास के जिलों में रांची, पलामू, जमशेदपुर, हजारीबाग और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसके गुर्गे फायरिंग करते हैं। कभी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल होता है तो कभी हाईटेक अन्य हथियार खरीदते हैं। तो यह पैसा कहां से आता है सवाल था। तो जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि करीब करोड़ों रुपए हर माह यह रंगदारी के रूप में वसूलता है। तो ऐसे में अब पुलिस उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की तैयारी में है। साथ ही पुलिस को यह भी पूछताछ में जानकारी मिली है कि कैसे प्रिंस खान को समर्थन कई राजनीतिक दल के लोग भी दे रहे थे, तो उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई पुलिस कर सकती है। तो अब सैफी से लगातार 6 दिन से अधिक पूछताछ हुई, जिसमें यह तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के नाम से रंगदारी मांगने में कई लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। कई कार्रवाई पुलिस ने किया है, जमीन कारोबारी को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। तो लेकिन कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, क्योंकि बीते दिनों भी धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार और रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने साफ किया था कि जब रांची के टीटोस रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई थी, इसके बाद धनबाद और रांची पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इसमें कुबेर समेत 3 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए थे। इस दौरान डायरी, मोबाइल फोन, दस्तावेज और 60 लोगों के नाम उस वक्त सामने आए और अब सैफी ने 70 से अधिक लोगों के नाम पुलिस के सामने रख दिया है। तो अब इन तमाम नामों के वेरिफिकेशन पुलिस कर रही है, इनके तमाम बैकग्राउंड को खंगाल रही है, इनके मोबाइल फोन की तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है, टेक्निकल सेल की मदद ले रही है, जिससे जो भी लोग हैं धनबाद में, माना जा रहा है कि 70 से 80 लोगों में डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा पहुंचाते हैं। इसके बाद जमीन कारोबारी, कोयला से जुड़े कुछ लोग, स्क्रैप कारोबारी, रेलवे ठेकेदार और कई ऐसे सफेद पोस्ट हैं जो संरक्षण दे रहे थे, जो अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, रंगदारी के पैसे को किस जगह इन्वेस्ट करना है, इसे लेकर तमाम चीजों को मैनेज कर रहे थे। माना जाता है कि प्रिंस खान पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। कोलकाता से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलग अलग इलाके, खासकर धनबाद के 8 लेन सड़क किनारे भी बड़े पैमाने पर उसने इन्वेस्ट किया है। तो अब किसके नाम पर इन्वेस्ट है, किसको कैसे पैसा पहुंचा, इसकी जानकारी जब सामने आएगी तो धनबाद से लेकर रांची तक हड़कंप मच सकता है। पुलिस मानकर चल रही है कि कई ऐसे नेता हैं जो बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन एक गैंग से ताल्लुक रख रहे थे। हालांकि बीते दिनों धनबाद में ऐसी कई खबरें आई थी, कई आरोप एक दूसरे पर लगाया गया, कई हत्याएं हुई, जिसमें नाम प्रिंस खान का गूंज रहा था कि प्रिंस खान को लेकर पत्र लिखा गया था। तो कई चीजें सामने आई थी, लेकिन अभी तक तमाम चीजों पर आधिकारिक रूप से जब जानकारी पुलिस साझा करेगी, उन नामों की पुष्टि करेगी,
तो जाहिर है कि धनबाद में बवाल मचेगा और यह भवंडर कितनों को साथ लेकर जाएगा, कितने सलाखों के पीछे होंगे, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल सैफी ने पूरे धनबाद की उन लोगों की कलई खोल कर रख दी है जो गैंगस्टर प्रिंस खान के सीधे संपर्क में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।